वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? I'm good. आप कैसे हैं? I'm good too. लेकिन आज बहुत खुश हूँ। क्यों? कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया है क्या? You know what? लाखों करोड़ों का प्राइस बॉन्ड भी वो मुझे खुशी नहीं दे सकता जो आपसे बात करके मिलती है। फिल्मी डायलॉग? हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ, बोले आप। मुझे लगा आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। आई सपोज आपने जो भी कहा दिल से कहा। मैं जो भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ। एंड आई होप कि मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन सिर्फ सच्ची बात है। वकील की बेटी हूँ ना, झूठ थोड़ा जल्दी पकड़ लेती हूँ। डरा रही हो? वैसे मैं डरने वालों में से नहीं। एंड आई होप के हमारे दरमियान जो भी बात होगी सच्ची होगी। गुड, खास अक्लमंद लगते हैं आप, जल्दी समझ जाते हैं। That's compliment for me. और बताओ क्या हो रहा है? You know what, Beanie? You're looking beautiful. राहील तो गया। इसमें कौन सी नई बात है? वो मेरे अलावा कभी किसी को कहीं देखता ही कहाँ है। Wow, what a confidence and trust. राहील पे कौन ट्रस्ट करता है? नहीं, शीना का मतलब है कि अच्छी बात है तुम राहील पे ट्रस्ट करती हो। अच्छा चले। वार्डन से परमिशन? उसकी फिक्र मत करो तुम। कजन की शादी का बहाना बना के मैंने ऑलरेडी वार्डन से परमिशन ले लिया है। Don't you worry. Good job. Beanie. Girls, we have to move now. We are getting late. Come. तंग आ गया हूँ कसम से। 12-12 घंटे जॉब करता हूँ मैं, तनख्वाह क्या है सिर्फ 20,000 रुपए। बहुत हो गया भाई, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ये जॉब नहीं कर रहा। अरे शहजाद क्या हो गया? तुम्हारे इस 20,000 से घर के 100 अखराजात पूरे होते हैं। कुछ ना करने से वैसे भी कुछ करना बेहतर होता है ना। अरे भाई आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर नहीं है। ग्रेजुएशन की हुई है मैंने, समझ आता है आपको? क्या मेरी तो किस्मत ही खराब है। तेरी क्यों किस्मत खराब है? तू क्यों है बदनसीब भाई? ये औरत, ये देखो, को लगता है इसको कोई फिक्र है? इसने बनाया हमें बदनसीब। ना ही अपने भाई पे भरोसा करती, ना वो कमीना, घटिया और इंतहाई सेहतमंद इंसान हमें ख्वार करता। अरे भाई उस केस का कुछ बनेगा भी या नहीं बनेगा, या वो वकील हमें बुद्धू बनाता रहेगा? तुम अंकल से मिलके सारा केस समझ चुके हो, फिर इस तरह बात क्यों कर रहे हो? क्या मतलब किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कितने झूठे होते हैं ये वकील, अपने मफाद के लिए दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाते। शहजाद तुम बड़ों का अदब लिहाज सब कुछ भूल चुके हो। एक तो वो फ्री में हमारा केस लड़ रहे हैं और तुम उन्हें बुरा भला कह रहे हो। और अगर आप लोगों को एतबार नहीं है तो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई जाना माना वकील हायर कर ले जिसकी फीस आप लोग अफोर्ड कर सके।
जालिमा। फरीद, रूसा जरूर मुझसे नाराज है, इसीलिए तो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही। अरे अरे क्या कर रही हो यार? सारे मेरे शूज गंदे कर दिए। आंखें हैं तुम्हारी या नहीं है? अंधी हो? और अकल बर वक्त सोचने के लिए होती है। आपके पास अकल है ना? नजर आ रहा था कि मैं पानी फेंक रही, तो क्या जरूरत है यहाँ आने की? पुरूसा, तुमने चूल्हा बंद किया? ये देखें पुप्पो, ये क्या किया इसने? मेरे सारे जूते गीले कर दिए पानी फेंक, और जानबूझ के किया इसने। पुरूसा, ये क्या है? आंखें हैं कि बटन? दिखाई नहीं देता कुछ। चलो बैठो, अभी सूख जाएगा ये। मैं आती हूँ। चैन मिल गया शिकायत लगा के? अरे 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 अरे, मजाक कर रहा था यार, मजाक समझा करो। नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारी नाराजगी मोल नहीं ले सकता, जानती हो। अच्छा, वाकई? अरे भाई मान जाओ प्लीज यार, अगर कहो तो कान पकड़ लूं। पकड़ो। अच्छा, अपनी। आई एम सॉरी यार। ये मिलेगा, माफी नहीं। अरे मैं उठा देता हूँ। या अल्लाह प्लीज हेल्प मी। मैं उरूसा की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। अम्मी। हाँ, बैग का है? वहां साइड पर ही रखा था। क्यों, मिल नहीं रहा क्या? कहाँ साइड पे रखा था? नाश्ता तैयार है, बस नाश्ता करके जाना। मुझे भूख नहीं है, मैं बस जा रही हूँ, देर हो रही है। नहीं नहीं, ऐसे खाली पेट पूरा दिन नहीं गुजारना, बस तैयार है नाश्ता। अभी मैंने आपको कहा ना, सिर्फ नहीं करें। मैं कुछ खा लूंगी यूनिवर्सिटी में जोया के साथ। पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा ना आपको, आप फिक्र मत करें, मैं जोया से ले लूंगी। आपने पराठा रखा था, सारा जल गया। हाय अल्लाह। वाह वाह, शाबाश। जलाओ, उड़ाओ, जो दिल करता है करो। पराठे जल रहे हैं, दूध उबल रहे हैं, ठीक है, करो करो। रिस्क की बेअदबी है, पाओगी सजा तुम। अरे मैं भी तो सजा ही पा रहा हूँ। पता नहीं क्या कर्म कर दिए मैंने कि तुम मिल गई मुझे। ठीक है भाई, कमाती हो ना तुम कमाती हो। जलाओ, उड़ाओ, इस मोमबत्ती को दोनों तरफ से आग लगा दो, लगा दो आग। हम यहाँ बैठे भूख से और यहाँ पराठे जल रहे हैं। अरे भाई ले आ, इतना कहा था ना, दूध में आटा गूंद के एक अच्छा खस्ता सा पराठा बना दे। ले भी अब क्या मर जाऊं, जान दे दूं? ठीक है भाई, बेरोजगार है ना, कुछ कमा नहीं रहे तो दुनिया का बहुत बड़ा मसला है बेरोजगारी। उन करोड़ों में एक मैं हो गया तो कोई कयामत नहीं आ गई। अरे ले आओ, कुछ जहर मार कर लूं मैं। वाला हलक में अटक जाता है, ऐसी मासूम आंखों से घूरती है जैसे पता नहीं बददुआ दे रही हो। मैं लाती हूँ नाश्ता। हेलो, एक टीवी ड्रामा देख के तुम्हारा नाम रखा था हमने। वो अपने वो जो तुम्हारी सहेली है उसके अब्बा को कहो कि हक दिलाए भाई हमारा, बड़े वो बहुत बड़े वकील हैं। इन जहन्नमी और कमीने लोगों ने जो गसब करके बैठे हुए हैं हमारा माल, वो हमें भी दिला दे। अल्लाह बचाए ऐसे जहन्नमी लोगों से। कहाँ का मर्द है वो सेहतमंद मामू तुम्हारा, औरत की कमाई खा रहा है। मेरा मतलब अपनी बहन की कमाई खा रहा है। बीवी और शौहर तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। बड़ा बेगैरत है भाई तुम्हारा मामू।
अबे आ जाओ निकम्मी औरत, आ जा खुदा के लिए। मेरा काम करते हुए ना मौत पड़ती है तुझे, वरना भागती फिरती है, चलाती फिरती है सिलाई मशीन। यहाँ आके क्या हो जाता है? जी लाई। पराठा ना आया, जी किए जा रही है। और ये बतो, ये तुम्हारी बेटी क्यों घूरती है भाई मुझे? इसको आंखें नीचे रखा करे। ये तुम्हारी आंखें ली है इसने, जान निकालने वाली। क्या बातों से पेट भर लूं? नहीं। वैसे उरूसा, तुम्हें वलीद भाई से बात जरूर करनी चाहिए थी। मैं उससे क्यों बात करूं? मैं उससे हर बार बात करना जरूरी नहीं समझती। क्या हो गया उरूसा? तुम इतने बिटर क्यों हो रही हो? सोया, तुम्हें नहीं पता, हमारे घर में रात भर झगड़ा होता रहा। क्यों? वो ये प्रॉपर्टी वाले मसले पर। अंकल ने क्या कहा? यार, तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र रहती है। तुम्हें क्या पता, मैंने तो पापा की जान खाकर रखी हुई है। जैसे ही कोर्ट से वापस आते ना, मेरा पहला सवाल यही होता है कि उरूसा के केस का क्या बना। मुझे तो लगता है बार बार यही सवाल करने के जुर्म में कहीं मुझे जेल के अंदर ना करवा दे वो। आई एम सॉरी जोया, मेरी वजह से तुम इतना परेशान। प्लीज नो एक्सप्लेनेशन। मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम से वाकिफ हूँ, तभी तो पापा को बार बार याद दहानी करवानी पड़ती है। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह। हेलो। हेलो। सॉरी, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो नो, प्लीज सिट। उरूसा, तुम्हारी कजिन आजकल हॉस्टल में रह रही है। उसके पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं क्या? मुझे तो नहीं पता। किसके साथ रूम शेयर कर रही है? बबली और शीना के साथ, वो जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। माइंड ना करना, मगर आजकल जो उसकी एक्टिविटीज है ना, वो उसे बर्बाद कर देंगी। और तुम्हें पता है, वो रोज रात को कहीं बबली और शीना के साथ जाती है। और कहाँ जाती है? बहाना तो बबली की बहन की शादी का बनाया हुआ है, मगर सब जानते हैं कि बबली की तो कोई बहन ही नहीं है। ओह, तो इसका मतलब कि वो प्रिंसिपल को चक्कर दे रही है। तुम लोगों ने राहिल के साथ बिनिश की पिक्चर्स नहीं देखी? कौन सी पिक्चर्स? और ये राहिल कौन है? हाँ, याद आया। तो बिनी का चक्कर उसके साथ है। तुम लोगों के पास पिक्चर्स हैं, मुझे दिखाओगी? बिल्कुल, आधी यूनिवर्सिटी तो देख चुकी है, तुम भी देख लो। अब प्लीज तुम मुझे सेंड कर दो ना। मैं तुम्हें सेंड करती हूँ, तुम देखो, हम चलते हैं। ओके? ओह गॉड, देखें जरा अपनी मासूम कजिन की मासूमाना अदाएं। इसके पेरेंट्स ने इसे इतनी छूट दी हुई है। मामू को तो इस बात का इल्म भी नहीं होगा। अच्छा, तो फिर ये किसकी शय है? वो वलीद की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही है। अच्छा, और अगर वलीद भाई को मालूम हो जाए कि उनकी गैर मौजूदगी में कयामत आने वाली है तो वो एक पल भी वहां नहीं ठहरेगा। तो फिर वलीद भाई को बता देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बीनी नहीं बल्कि पूरे खानदान की रुसवाई और बदनामी होगी, और तुम लोग भी किसी ना किसी मामले में लपेट में आ जाओगे। तुम क्या चाहती हो जोया? मैं वलीद को बताऊं और मामी और बिनिश मुझे जान से मार दें? देखो रूसा, तुम अपने खानदान को अच्छी तरह समझ सकती हो, बेहतर जानती हो, लेकिन जिस तरह एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, उसी तरह खानदान की सारी अच्छी और शरीफ लड़कियां सिर्फ एक लड़की की बदनामी की लपेट में आ जाएंगी। देखो, जब नुकसान बराबर से हो रहा है तो एहतियात भी तो बराबर की होनी चाहिए ना। रूसा, अब तो तुम्हारे पास सबूत भी है, प्लीज तुम वलीद भाई को इन्फॉर्म कर दो ताकि बात आगे मजीद ना बढ़े। क्यों नहीं डाली चीनी? भूल गई थी। भूल गई थी। आज माफ करना,
बोल तो तुम हमें ही गई हो। अच्छा सुनो, हमारे पास भी बैठो ना कुछ देर। हाँ बैठो। कोई काम है? अच्छा ये नहीं है, अब कोई काम होगा तो फिर तुम हमसे बात करोगी। हाँ मेरी बात सुनो, सरताज हूं तुम्हारा, मजाजी खुद। मुझे खुश रखोगी ना तो अगले जान में खुश रहोगी। मैं भी चाहती हूँ आप मुझसे अच्छे से बात करें, लेकिन आप गुस्से में ही रहते हैं, नाराज। मैं कहाँ रहता हूँ नाराज? देखो बात ये, गुस्सा आ जाता है ना तो बोल पड़ता हूँ। अब किसी और की बीवी से तो गुस्सा करूंगा नहीं, तो पता मुझे तो बोलने की आदत ही नहीं है। अच्छा ये देखो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ ये साइन कर दो ना। ये क्या है? कैसे साइन? क्यों? अच्छा तो अपने भाई से पूछा था जब स्टाम्प पेपर पर दस्तखत किए थे कि कैसे कागज है? पूछा था? धोखा दिया था मुझे, झूठ बोल के साइन करवाए थे। अच्छा तो तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारे भाई की तरह कमीना और धोखेबाज हूं? यही मतलब है ना? यही मतलब है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है सलीम, ये नहीं है मेरा मतलब। देखो ये जो कागज है ना, किसी जायदाद किसी जमीन की मलकियत के नहीं है। अरे हुकूमत कर्जा दे रही है, आसानी पढ़ लो। हुकूमत कर्जा दे रही है ना, तो चौधरी साहब कह रहे थे कि कर्जा मिल सकता है तुम्हारी बेगम के नाम, दर्जन है ना, तो मैं फॉर्म ले। कितना कर्जा? 2 लाख। 2 लाख? हाँ ना, और मैंने कहा कि शामा के जहेज की कुछ चीजें ले लेंगे तो। नहीं सलीम, अभी तो पिछला कर्जा मुझे उतारना है, उसकी किस्तें उतारना बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो सकता। अरे उतर जाएगा, जाने मन दो। क्या हो गया? बेटी के सुख का ख्याल करो है, घर में सुखी रहेगी, 4 चीजें आ जाएंगी उसके घर में, सास का मुंह भी बंद हो जाएगा। है ये साइन कर दो है। शाबाश, इधर यहाँ ऐसे कर दूं? हाँ ना। शाबाश, तुम्हारी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी तो है मेरे पास। जब तक हमारा मुकदमा है ना अदालत, तो हमें मजबूरन कर्जा तो लेना पड़ेगा ना साइमा के खातिर। और कर्जे की तुम फिक्र ना करो, कर्ज उतारो मुल्क सवारो। मेरे मतलब जहाँ इधर पैसे आए उधर बैंक के पैसे उतार दो बस। मैंने साइमा को तो समझाया था कि। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। है बड़ी मेरी बच्ची की उम्र देखो, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था तो बद्दों से मैं तुम्हारी बातें कर रहा था। अच्छा, अम्मी तो यकीनन मेरी बुराइयां कर रही होंगी, है ना अब्बू? नहीं नहीं, शरारती कहीं की। इस बार अंदाजा बिल्कुल गलत है तुम्हारा। अच्छा? हाँ, अभी तुम्हारी माँ तुम्हारी खातिर 2 लाख रुपए का कर्ज ले रही है। 2 लाख? कौन दे रहे हैं हमें 2 लाख? अब अरे भाई बेटी आई है, कोई नाश्ता बना के लाओ ना उसके लिए। है दो। हाँ, सुबह मैं वैसे ही नाश्ते के बगैर ही आ गई, पराठे बना लेना अच्छे से। मोहसिन ऐसे ही छोड़ गया मुझे, जाए ना। अच्छा बेटा, लाती हूँ। बलों वाला है। अरे ये तो है, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? वो कहाँ है? उरूसा है, चली गई। क्या चक्कर है? कौन से पैसे, कौन से 2 लाख, क्या हो रहा है? बता देता हूँ, सांस तो लो। ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? कंप्लेक्शन कितनी डल हो गई और आंखों के नीचे हल्के भी पड़ गए हैं। आंटी पूरी रात पढ़ती हैं, ये बहुत मेहनत कर रही हैं। सदके जाओ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा सुनो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैंने कड़ी चावल बनाए तुम्हारे लिए और गजरेला, वो मैंने वार्डन को दे दिया है, ठीक है? उसे ले लेना, भूलना नहीं, कोई और खा लेगा। That's so sweet आंटी। आपको पता है बीनी बहुत तारीफें करी थी कि मेरी मामा के हाथ में टेस्ट है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं।
मेरे सामने तो कभी तारीफ नहीं की उसने, मगर चलो। ये तो है। मॉम, डैड नहीं आए, आपने कहा था वो आएंगे। नहीं, वो मेरे साथ आ रहे थे। He was looking forward to meeting you, लेकिन वो फोन कॉल आ गई, इमरजेंसी मीटिंग है लाहौर में, को एयरपोर्ट छोड़कर आ रही हूँ मैं। और भाई, वो कैसे? भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमसे नाराज है और तुम अच्छी तरह से जानती हो क्यों। मॉम, आपको तो पता है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और भाई चाहते हैं मैं घंटों घंटों उनसे बातें करूं। अब आपको तो पता है घंटों घंटों बात करने में कितना टाइम ज़ाया हो जाता है और पढ़ाई का कितना खर्च हो जाता है। और ये बेचारी भी तो डिस्टर्ब हो जाती है ना सारी, इतनी मेहनत कर रही होती है। हाँ बेटा, मैं तो अंडरस्टैंड कर लूंगी, लेकिन पूरे दिन में एटलीस्ट 5 मिनट के लिए वीडियो कॉल कर लिया करो, है? वो भी खुश होगा, वरना तुम्हें पता है वो नाराज हो जाता है जरा सेंसिटिव, और फिर वो उल्टी सीधी बातें सोचता है और मुझे भी टॉर्चर करता है। हाँ भाई को शर्म आनी चाहिए, मेरे बारे में गलत गलत सोचना और गलत गलत ख्यालात लाना। गलत नहीं सोचता, बड़ा भाई है, हक है उसका। वैसे भी आजकल के हालात, इट्स नॉट हैप्पी कि तुम हॉस्टल में हो, समझा करो। वैसे मॉम, आप लोगों को मुझसे ज्यादा भाई के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। क्यों? ऐसा ना हो वापसी में कोई आजाद ख्याल गोरी ले आए साथ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किस तरह की बातें करी हो? कभी भी कबूलियत का वक्त होता है। बेटा है ना, उसके लिए तो बात सुनना भी तकलीफ देती है आपको, और मैं लड़की हूँ तो मुझे जितना चाहे दबा लो। ये इमोशनल ब्लैकमेल मेरे साथ नहीं चलेगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं हम। बस रहने दें, ये फिजूल की बहस है, मुझे किसी फिजूल बहस में नहीं पढ़ना। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, वरना भाई के पूरी जिंदगी ताने बर्दाश्त करने पड़ेंगे और उनका शक। आई एम सॉरी, मैंने काफी टाइम वेस्ट कर लिया तुम्हारा। अच्छा सुनो, तुम्हारा मैसेज आया था, लाख मैंने तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, और ये कोई कैंटीन शैंटीन सदका भी दे देना है। बाय। मैं कह रही थी कि पूरी बात तो बताए ना, कहाँ जा रहे हैं? बेटा वो बस आज ही जा रहा हूँ चेयरमैन साहब के पास। हाँ, मैं चाह रहा हूँ ये कागज जो है ना आज ही से प्रोसेस इसका शुरू हो जाए। तेरा बाप तेरे लिए यही कुछ कर सकता है बस। अल्लाह कामयाब करे अब्बू आपको, आप जैसा बाप ना खुशकिस्मत बेटियों को मिलता है। अब्बू की जान, तेरे लिए तेरा अब्बू हल्का। अल्लाह हाफिज। वैसे मॉम, आप लोगों को मुझसे ज्यादा भाई के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। ऐसा ना हो वापसी में कोई आजाद ख्याल गोरी ले आए साथ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बीनी की एक्टिविटीज पर नजर रखें, लेकिन आपने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। उसके लिए तो बात सुनना भी तकलीफ देती है आपको, और मैं लड़की हूँ तो मुझे जितना चाहे दबा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है वो? तुमने मेरी बात नहीं करवाई? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है ज़हीर, उसको मिलकर मुझे इतनी तसल्ली हुई है, और ये हॉस्टल जाने का उसका आइडिया बिल्कुल ठीक था। पढ़ रही थी, सारे उसके साथ उसकी दोस्तें थी, बस आप देखिएगा, मुझे तो लग रहा है शायद एग्जाम में टॉप कर लेगी। गुड, ये तो जबरदस्त हो गया। खैर तुम परेशान ना हो, मैं कल शाम तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा हाँ, वो मैंने जो आपको लिस्ट दी थी। अरे बाबा ले लिया मैंने सब कुछ। ओके ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
वो अपने वो जो तुम्हारी सहेली है उसके अब्बा को कहो कि हक दिलाए भाई हमारा, बड़े वो बहुत बड़े वकील हैं। इन जहन्नमी और कमीने लोगों ने जो गसब करके बैठे हुए हैं हमारा माल, वो हमें भी दिला दे। अल्लाह बचाए ऐसे जहन्नमी लोगों से। कहां का मर्द है वो सेहतमंद मामू तुम्हारा, औरत की कमाई खा रहा है, मेरा मतलब अपनी बहन की कमाई खा रहा है। आपसे एक बात करनी है। बोलो। मैं जॉब करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई करो अभी। अम्मी साथ साथ पढ़ाई होती रहेगी। देखो बेटा, जॉब वगैरह के चक्कर में ना पड़ोगी, बिला वजह तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा। अपनी पढ़ाई फोकस करो। लाखों रुपए का कर्जा है हमारे ऊपर, शहजाद की जॉब भी चली गई है, मामू की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला अम्मी। और अब्बू, वो आपके नाम पे कर्जा लिए जा रहे हैं। अम्मी, आपकी सिलाई मशीन हमारा ये कर्जा नहीं उतार सकेगी। मैंने सोया से कहा है कि वो अपने अब्बू से बात करें जॉब के सिलसिले में। तुमने मुझसे इजाजत लिए बगैर बात कर ली? अब जब बात कर ली है तो बता भी क्यों रही हो मुझे तुम अरूसा? अम्मी, मैं कोई अहमियत नहीं मेरी इस घर में। कोई अहमियत नहीं मेरी इस घर में। जब जिसका दिल चाहता है जॉब कर लेता है, जब जिसका दिल चाहता है जॉब छोड़ देता है। क्या इज्जत है मेरी तुम लोगों की नजर में? कोई हैसियत नहीं, ना मेरे फैसले की, ना मेरी मर्जी की। तुम सब अपनी मर्जी के मालिक हो। करो, जिसको जो करना है वो करो। ऐसी बात नहीं है अम्मी। क्या ऐसा नहीं है? ना कोई मुझे अहमियत देता है और ना ही कोई इज्जत देता है। अम्मी, ये क्या बात कर रही हैं आपके बगैर ना हमारी इज्जत है ना अहमियत। आप खुद को कमतर मत समझे। कमतर? तमाम उम्र तुम्हारे बाप ने मुझे अपने पैर की जूती समझा। मेहनत करके, सिलाई करके इस घर का खर्चा चलाती रही। क्रेडिट मिलना तो बहुत दूर की बात है, कभी सर भी नहीं उठाने दिया। कभी कोशिश की सर उठाने की तो फौरन झुका दिया गया। ये है मेरी इज्जत, ये है मेरी अहमियत। अम्मी, जिनके सर खुद झुके हों वो दूसरों के सर उठे कहाँ देखते हैं? आप मेरा मान है, मेरा फख्र है। जो आपकी कुर्बानियों का एतराफ नहीं करते वो खुद कमतर, कमजोर और एहसान फरामोश है। ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज तो नहीं होगा ना? अम्मी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। और अगर आप इजाजत ना देती तो मैं ये जॉब कभी नहीं करती और शायद पढ़ भी ना पाती, क्योंकि घर की फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे पढ़ने नहीं देती। मेरी जान, काश साहिमा और शहजाद भी तुम्हारी तरह सोचते, कितना अच्छा होता। बहरहाल, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे मेरा बच्चा। थैंक यू अम्मी। मोहसिन, 2 लाख का इंतजाम तो हो जाएगा 1 हफ्ते में। शुक्र शुक्र शुक्र। अम्मी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। अरे हर वक्त जहेज का मुतालबा, हर वक्त जहेज का मुतालबा।
फंस गया मैं झूठ बोल के, मैं हूं नहीं ऐसा। तौबा है मोहसिन, बहुत ही लालची है तुम्हारी अम्मा तो। मुफ्त का माल मिले तो चट कर जाए और डकार भी ना मारे। अच्छा, ये जो शादी से पहले मैंने तुम्हें अम्मी के सारी ख्वाहिशात और एतराज़ात बता दिए थे जहेज के बारे में, बल्कि उस वक्त तो तुम ये कहती थी कि अम्मा और नीलो बहुत अच्छी हैं, इनकी नीयत बहुत अच्छी है। अब क्या हुआ? हाँ तो मजबूरी थी मेरी, पसंद करने की एक्टिंग कर रही थी, तभी तो उस प्लानिंग के तहत आज यहाँ पे बैठी हूँ तुम्हारी बीवी बन के, और नहीं तो। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मुझे तुमसे ना एक जरूरी बात करनी थी। ये बताओ कि वो जो शोएब भाई हैं तुम्हारे फ्रेंड, वो तुम्हारे ग्रेड में है ना? हाँ। तो वो हमारे जैसे क्यों नहीं है? उनके पास तो इतनी आलीशान गाड़ी है, घर है, और उनकी बीवी तो ऐसे ठाट से बाहर निकलती है ना जैसे उस कंपनी की जीएम की बीवी हो। साइमा, रिश्वत से ना सिर्फ दुनिया कमाई जा सकती है, इज्जत नहीं। सब जानते हैं कि किस 2 नंबरी से उन्होंने सब दौलत कमाई है, और देखो सबूत मिलने पे है बस। जिस दिन कोई सबूत मिला, जेल की दाल रोटी खानी पड़ेगी और यही अय्याशी होगी उनके पास बस। अक्लमंद बंदा इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाता। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझ रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्यों मुझे तबाही का रास्ता दिखा रही हो? तबाही का नहीं, तरक्की का रास्ता। देखो मोहसिन, जिंदगी बदलना चाहते हो ना तो अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बड़ा करो, एफर्ट करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, अगर मुझे जिंदगी बदलने के लिए यही रास्ते अपनाने होते ना तो बहुत पहले अपना चुका होता। हाँ तो कर लेते ना, तो आज हमारे पास बहुत बड़ा बंगला होता, गाड़ियां होती, और हम शान से रह रहे होते, यूं फकीरों की तरह ना बैठे होते। देखो मोहसिन, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। देखो हमारे जब बच्चे होंगे तो उनके पास ये सब कुछ होगा ना, और हम कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजारेंगे। हमारे पास गाड़ियां होंगी, ट्रिप्स लगाएंगे यूरोप के, और वो भी फर्स्ट क्लास में। हाँ तुम्हें वलीद भाई से बात जरूर करनी चाहिए थी। रूसा, शुक्र है तुमने मेरी कॉल तो रिसीव की। मैं तुमसे बात करने के लिए कितना परेशान हो रहा था, पता है तुम्हें? क्यों, कोई खास बात करनी है तुम्हें? मैं सिर्फ तुम्हें खास बात करने के लिए फोन कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमारे दरमियान आखिरी मुलाकात में बहुत सी बातें तय पा गई थी, शायद भूल गए हो तुम। परदेश में तल्ख बातें भुलाकर ही रहा जा सकता है, जबकि खुशगवार यादों के साथ वक्त गुजारने का एहसास कुछ और होता है। तुम नहीं समझोगी। खैर, तुम कैसी हो? हमेशा की तरह ठीक। और मुझे याद करती हो तुम? रूसा, मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा जिसका तुम जवाब नहीं दे सकती। मैं जवाब नहीं देना चाहती। फाइन, ना दो जवाब, लेकिन तुम्हारे दिल का हाल मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो एग्जाम्स भी सर पर है। अगर आपने यही बताने के लिए फोन किया है तो आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर। अभी एग्जाम्स पे 2 महीने बाकी हैं, और अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। एक मिनट रूसा, तुम कह रही हो एग्जाम्स में 2 महीने बाकी हैं, और बीनी मुझसे कह रही थी कि एग्जाम्स में 1 हफ्ता बाकी है। इनफैक्ट वो तो एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हॉस्टल शिफ्ट हो गई है। मैं आपको एग्जाम्स का शेड्यूल सेंड कर देती हूँ, और जहाँ तक रही हॉस्टल शिफ्ट होने की बात, तो
तो देखो वलीद, माइंड मत करना, लेकिन तुम्हें आगा करना मैं अपना अखलाकी फर्ज समझती हूँ। रूसा, मैंने सच जानने के लिए ही तुम्हें कॉल की है। दरअसल बीनी की एक्टिविटीज बहुत मशकूक हैं और उसका फ्रेंड सर्कल वो खासा बदनाम है पूरी यूनिवर्सिटी में।